मेरा खाना इतना ज़्यादा गिर गया था कि मैं उठ नहीं पा रहा था। रात की नींद भी एकदम से चली गई थी। सारा काम मेरा रुक गया। तो मैंने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट लिया, इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट इन आर्टेमिस, बीएल कपूर एंड मेनी अदर क्लिनिक्स। बस ज़्यादातर डॉक्टर्स ने यही बताया कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो कुछ ने मुझे बहुत हेवी डोज स्टेरॉइड्स और मेडिसिन और पेन किलर्स में रखा, बिकॉज़ मुझे एक क्लियर पाथ नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे डील करूँ। और सर्जरी मैं कराना नहीं चाह रहा था, बिकॉज़ हमारी फैमिली में कुछ सर्जरीज़ हो रखी हैं स्पाइन की, उनका आउटकम इतना अच्छा नहीं है। और ज़्यादातर मैंने क्या देखा कि ज़्यादातर क्लिनिक्स में पर्टिकुलर टाइप की नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है। मेरा क्लिनिक ऐसा नहीं था जहाँ मेरे अंडर वन रूफ सारे ट्रीटमेंट मिल सके। मैंने नेट पे हेल्दी बीइंग्स के बारे में पढ़ा, फिर मैंने सोचा एक बारी पहले विजिट करते हैं। तो जब मुझे यहाँ पर पता चला, मैंने आपसे बात करी, कंसल्ट आई स्टे में अपना हमारी वो कंसल्टेशन 1.5 घंटे की चली। हाफ डे एक चीज़ पूछी, मैं कब जागता हूँ, कब सोता हूँ, क्या मेरा लाइफस्टाइल है, कितनी देर मैं बैठता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, किस टाइम पे मैं क्या खाता हूँ, कोई एक्सरसाइज रूटीन करता हूँ कि नहीं करता। और उसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मैं अपना डेली रूटीन इमीडिएटली स्टार्ट कर पाया। मेरा पेन एकदम से खत्म हो गया। इनफैक्ट 95 या 99% हाइपोक्सिया वो खत्म हो गया। पिछले 5 साल से मेरा बीपी जो था कभी भी 155 और 60 से नीचे नहीं आता था। जो आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन बताई उसके बाद मैंने पहली बार 5 साल बाद अपना बीपी को गिराते हुए देखा। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। सेकेंडली मेरा ड्रीम डायबिटिक था और मैं डायबिटिक हो चुका था जब मैंने वो मेडिसिन लेनी स्टार्ट करी और नेचुरोपैथी करी जो आपने बताया। मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई क्योंकि हमने डायबिटीज़ के लिए तो मेडिसिन नहीं किया था। मेरा 7.2 HbA1c था जो कि कम होकर 6.2 पे आ गया था। नमस्कार सर। Yes, sir. जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा-सा आपके बारे में। पहले अपने आप को थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करिए, आपका नाम बताइए और क्या प्रॉब्लम थी आपको? आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? जी, मैम ये मेरी सेकंड विज़िट है वैसे तो यहाँ हुँ, पे। मेरा नाम जितेंद्र सूरी है। मैं 46 इयर्स का हूँ। मैं गुड़गाँव आरडी सिटी सेक्टर 52 में रहता हूँ। ओनर फिडेलिटी इंटरनेशनल में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ। मैडम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा जॉब स्टाइल ऐसा है, आई थिंक आई डेवलप्ड दिस बैक पेन। और मेरा बैक पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, लेट नहीं पा रहा था। रात की नींद भी एकदम से चली गई थी। सारा काम मेरा रुक गया था। और ये प्रॉब्लम मुझे मई 2024 में आई थी। हुँ। और उसके बाद मैंने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया, इंक्लूडिंग स्पाइन स्पेशलिस्ट इन आर्टेमिस, बीएल कपूर एंड मैनी अदर क्लिनिक्स। और ज़्यादातर डॉक्टर्स ने यही बताया कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। कुछ ने ये सजेस्ट किया कि आप अपने बैक में, स्पाइन में स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करवा लीजिए। और कुछ ने मुझे बहुत हेवी डोज स्टेरॉइड्स और मेडिसिन और पेन किलर्स में रखा। ओके, कितना दिन आपका वो सारा मेडिकेशन चला स्टेरॉइड? ये कम से कम 1 महीने तक चला, बिकॉज़ मुझे एक क्लियर पाथ नहीं हाँ। मिल पा रहा था कि मैं अपने इस प्रॉब्लम को कैसे डील करूँ। और सर्जरी मैं कराना नहीं चाह रहा था, बिकॉज़ हमारी फैमिली में कुछ सर्जरीज़ हो रखी हैं स्पाइन की और उनका आउटकम इतना अच्छा नहीं जा रहा है। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर मैंने फाइनली वहाँ के इंटरनेट पे सर्च किया, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक फिजियोथेरेपी वगैरह के बारे में थोड़ा जाना। मेरी सिस्टर खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया में है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर इसने सब किया हुआ है। थोड़ा मुझे गाइड किया। हाँ। और मैंने और भी आयुर्वेदिक क्लिनिक्स विज़िट करे, जैसे जीवन सिखों का है, मैंने उनका भी विज़िट किया। जी, नासिक। जीना सीख, जी। यस सॉरी, हाँ। डॉक्टर मनीष का आई थिंक। जी। मैंने काफ़ी उनके बारे में पढ़ा था, देखा था, कंसल्टेशन भी ली। मैंने वहाँ पर्सनली विज़िट भी किया, सारा सिस्टम उनका देखा। बट फिर मैंने जब नेट पे हेल्दी बीइंग के बारे में पढ़ा, तो मैंने सोचा एक बारी पहले विज़िट करते हैं, क्योंकि मैं सारे क्लिनिक्स वगैरह सर्च कर रहा था कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल जो बेस्ट सर्विसेज दे सके। और ज़्यादातर मैंने क्या देखा कि ज़्यादातर क्लिनिक्स में एक पर्टिकुलर टाइप की नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है। कोई भी क्लिनिक ऐसा नहीं था जहाँ पे अंडर वन रूफ सारे ट्रीटमेंट्स एक साथ मिल सकें। तो जब मुझे आप लोगों ने पता चला, मैंने आपसे बात करी, कंसल्ट करी। सबसे मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। और कम से कम आई स्टिल रिमेंबर हमारी वो कंसल्टेशन 1.5 घंटे की चली। आपने एक-एक चीज़ पूछी, मैं कब जागता हूँ, कब सोता हूँ, क्या मेरा लाइफ़स्टाइल है, कितनी देर मैं बैठता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, किस टाइम पे मैं क्या खाता हूँ, कोई एक्सरसाइज़ रूटीन करता हूँ कि नहीं करता। तो आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड करी और मुझे बताया कि मेरा ट्रीटमेंट आप कैसे 3 टायर एक्शन प्लान बना के आपने मुझे दिया। सबसे पहला एक्शन प्लान यही था कि जो मेरे को इमीडिएट पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा, अपना डेली रूटीन नहीं कर पा रहा,
वो सब चीज़ें आपने मुझे बोला कि पहले उस पे फ़ोकस करेंगे 15-20 दिन, ताकि आपको अपना मेन जो इश्यू है चलना-फिरना, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके। तो पहला स्टेप वो था। सेकंड स्टेप था, फिर हमने जो मेरी बॉडी की नर्व्स थी, स्पाइस, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मैं सीखता हूँ। फिर हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू उन नर्व्स को हमने ट्रीट किए। तो थर्ड स्टेप था कि उसको फ्यूचर फिटनेस के अंदर कैसे किया हमने। तो ये एक पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मुझे एक लॉजिकल सीक्वेंस में लगा, समझ में आया, और साथ में आपने ये भी बताया कि मुझे अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, खान-पान कैसे चेंज करना है, कौन-सी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेनी है। और वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स भी नहीं है, बड़ी हल्की मेडिसिन्स है, एक बार सुबह ले ली है और एक बार रात को ले ली है और आपको रिलीफ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा 4-5 मेडिसिन्स नहीं है फिर बस एब्सोल्युटली, एक तो हाँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मैम, आपने मुझे फुल फ्लेज 360 पूरा प्लान बताया कि कैसे-कैसे हम इसे ट्रीट करेंगे। आई थिंक उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉन्फिडेंस आया कि कोई है जो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता है और उसको अच्छे से फ्रॉम द रूट उसे ठीक कर सकता है। तो वो प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। हालाँकि स्टिल मेरे दिमाग में स्टार्टिंग में ये था कि पता नहीं किस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने सिर्फ़ 15 दिन के लिए एनरोल किया था जी। और फिर वो जर्नी चलती गई। फिर मैंने उसके बाद 30 डेज़ के लिए एनरोल किया और ना करते-करते आई थिंक मैंने 50-60 क्लासेस करी और आई थिंक उसमें 45 सेशंस हुए थे। 45 सेशंस हुए थे और उसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मैं अपना डेली रूटीन इमीडिएटली स्टार्ट कर पाया। मेरा पेन एकदम से ख़त्म हो गया। इनफैक्ट 95 या 99% आई कुड से कि वो ख़त्म हो गया। प्लस फिर आपने मुझे कुछ योगा की एक्सरसाइज़ेज़ भी बताई थी। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि पिछले 5 साल से मेरा बीपी जो था कभी भी 155 और 60 से नीचे नहीं आता था। जो आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बताई उसके बाद मैंने पहली बार 5-7 बार अपना बीपी को 120 आते हुए देखा। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था आई थिंक। सेकंडली मैं प्री डायबिटिक था और मैं डायबिटिक हो चुका था जब मैंने वो मेडिसिन्स लेनी स्टार्ट करी और नेचुरोपैथी करी जो आपने बताया। मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई। क्योंकि हमने डायबिटीज़ के लिए कोई मेडिसिन नहीं कोई मेडिसिन नहीं किया था। मेरा 7.2 HbA1c था जो कि कम होके 6.2 पे आ गया था। तो अब बस अब यही था कि मुझे इसी प्लान को फर्दर और इस लाइफ़स्टाइल को आगे फॉलो करना है। तो अनलॉकिंग गाइडेंस एंड आई थिंक आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, मैं ये भी ये कहना चाहता हूँ। जो भी लोग हैं, गौरव है, मोनिका है, रोहित है, उन और भी जितने भी लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, आपकी बात समझते हैं, डेली आपको ग्रीट करते हैं, डेली आपसे पूछते हैं कि आज कल से कितना बेटर है और अकॉर्डिंगली नेचुरोपैथी और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अंडर योर गाइडेंस। और उस 15 दिन के अंदर मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, शायद 10 तरह की मैंने डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ऑयल मसाज, ओगली और वो आपका जो एक वो बेड है जिसमें पीडी थेरेपी होती है बहुत अच्छे से। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो आपने ऊपर मेरे ऊपर करे। थ्रेड वाला भी किया था, कपिंग वाला भी किया था और बैड हिजाब भी किया था, देखिए आप समर भी किया था। बहुत सारी चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं था और जब मैं घर आकर बाद में पढ़ता था तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बस ये है कि somebody has to stick with the plan for a long duration or probably for a good time so that आपको रिजल्ट्स मिल सके, फिर देन यू फॉलो दैट ट्रीटमेंट। तो ये तो मेरी जर्नी 2024 की थी। बट फिर 2-3 साल तक मैंने उसको फ़ॉलो किया, फिर मैं अपनी ही गलती से मैंने कुछ हैवी वेट पिक कर लिया और मेरा वो बैक पेन दोबारा स्टार्ट हो गया और वो काफ़ी हैवी वेट था जो मैंने पिक किया और फिर मैं उसी प्रॉब्लम में आ गया था। बट आई थिंक अंडर योर गाइडेंस आई न्यू कि अब मुझे कहाँ जाना है। तो फिर मैं सीधा यहीं पे आया और मैंने अपनी क्लासेस दोबारा रीजॉइन करी और आज आई कैन से प्राउडली ही आई एम वेरी वेल नाउ बेटर। और जो हमको पिछले टाइम 45 डेज़ लगा था, इस टाइम हम 15 डेज़ 15 डेज़ के अंदर बिल्कुल वो रिज़ल्ट हमने अचीव किया। बिकॉज़ अब हमें पता था डे 1 से क्या-क्या करना है, कैसे डोसे करना है, क्या मेडिसिन्स लेनी है। अ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट और लॉन्ग रन के लिए। और सबसे अच्छी बात कि आपने एक बहुत बड़ी सर्जरी जो मेरी स्पाइन की होने वाली थी वो बचा ली। तो आई एम क्वाइट ग्रेटफुल टू योर स्टाफ, ईच मेंबर ऑफ हेल्दी बीइंग, सो नाइस, सो सपोर्टिव, सो हेल्पफुल। सो वेरी थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर सर्विसेज। फॉर काइंड वर्ड्स। तो हम अभी दर्शक को वो यही बताना चाहते हैं कि हम सर्जरी को आसानी से अवॉइड कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल डील कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सर से
सुना कि हमने काफ़ी बहुत लोग आते हैं पूछते हैं कि जो बीमारी बाहर नहीं ठीक हो रही यहाँ पे कैसे ठीक हो रहा है। जी, या फिर जैसे हम उनको ट्रीटमेंट प्लान समझाते हैं तो हमने कपिंग भी कर रखा है, हमने एक्यूपंक्चर भी कर रखा है, हमने फिजियो भी कर रखा है, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। इसका एक कारण ये है क्योंकि आप अलग-अलग जगह जा रहे हो। एक डॉक्टर आपको शुरू से शुरू करेगा कि जो कपिंग करता है वो बस कपिंग ही करेगा जितना है, या फिर एक्यूपंक्चर तो एक्यूपंक्चर करता है। लेकिन अगर प्रोटोकॉल में पेशेंट को देखते हुए अगर हम वही चीज़ इसमें ऐड करें कि अभी हमें एक्यूपंक्चर के साथ कपिंग करनी है जी, या हिजामा करना है, जी, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। जी, जी, और जी। मल्टीपल चीज़ें जब एक ही टाइम में हम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अंततः ज़्यादा ही आता है अगर हम अलग-अलग उसको करते हैं, या जब हम इसको मिला के करते हैं, ज़्यादा फ़ायदा आता है। बिल्कुल, और जैसे हमने आपका शुगर, तो उसमें हमने आपको मेडिसिन नहीं दिया था, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक किया। एब्सोल्युटली। टारगेट हम आपके लिवर पे ही किया है। जी, 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 जी। मुझे याद है आपने बताया था कि हर डॉक्टर कहता था कि स्पाइन में इश्यू है, स्पाइन में इश्यू है। आपने बोला बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, वो ठीक हो जाएगा तो ऑटोमैटिकली जो डिस्क बढ़ गया वो ठीक हो जाएगा और वैसा ही हुआ। और अच्छी बात ये है कि आई नो कि मैं कम से कम 25-30 रिपोर्ट्स के साथ आया था। सारी मेडिकल रिपोर्ट्स जिसमें मैंने अपनी एमआरआई, एक्स-रे और सारे डॉक्टर की कंसल्टेशन की जो मैंने 4-4 5-5 डॉक्टर से किया था। आपने वो सारी रिपोर्ट्स देखी, आपने समझी, आपने पूछी। ऐसा नहीं है आपको उस फ़ील्ड की नॉलेज नहीं है, आपको वो भी नॉलेज है, आपको आयुर्वेदा की भी नॉलेज है, आपको फिज़ियोथेरेपी, नेचुरोपैथी की भी नॉलेज है। सो आई थिंक अगर किसी को कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए हो, कोई ऐसा डॉक्टर चाहिए जो एक ही रूफ में बैठ के नेचुरल तरीके से आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है और आपको मोटिवेट कर सकता है डेली बेसिस क्योंकि हमको ये करना है, तो आई थिंक फिर एक बहुत बड़ी होप जल जाती है काफ़ी लोगों के लिए। हाँ, आई एम क्वाइट थैंकफुल मैम बिकॉज़ सिर्फ आप ही की वजह से एंड आई थिंक आपके स्टाफ की वजह से और आपके ट्रीटमेंट की वजह से, आपकी गाइडेंस की वजह से आज मैं अब दोबारा से अपने सारा जो भी है डेली का दिनचर्या में शुरू कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी ये लगी, ऐसा नहीं मैंने मैडम के साथ एक कंसल्टेशन करी और मेरे लिए दरवाज़ा बंद हो गया। मैं जब भी आता था वो दरवाज़ा हमेशा खुला होता था। मैं आते-जाते मैडम से 2-2 3-3 चीज़ें पूछता रहता था और आपने हमेशा मुझे वो टाइम दिया। चाहे 15-20 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे, आपने कभी घड़ी नहीं देखी, ना ही कोई उसका कोई चार्ज किया। तो वो चीज़ें आई थिंक बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने पेशेंट को किस तरीके से देखते हो। बिल्कुल, एक डॉक्टर का जो काम है वो पेशेंट को पूरा ठीक करना है। ऐसा नहीं कि वो घड़ी देख के या अपने टाइम के वैल्यू लगाने लगे। जी, हम इसीलिए डॉक्टर हैं क्योंकि हमारे पास पेशेंट, जी, जितने हम उनके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए पेशेंट भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। जी, 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 तो ये टू वे रिलेशंस हो। जी, जी, जी। अगर इसमें हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा कोई काम ही नहीं बनता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये हमारा टाइम तो पेशेंट के लिए ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और पेशेंट ठीक हो जाएँगे, उससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए, काम हमारा वही है, शायद कि हमको पेशेंट ठीक करना है। आई थिंक एक पेशेंट ठीक हो जाएगा तो एडवर्टाइज़मेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बिकॉज़ वो आगे जाके अपने आप ही 10 जनों को बोलता है। इनफैक्ट मैं तो अपने ऑफ़िस में भी जाके अपने कॉर्पोरेट में बात करूँगा एचआर से कि हमें एक ऐसा कैंपेन लगाना चाहिए बिकॉज़ मेरे ऑफ़िस में कई लोग ऐसे हैं जो इस परेशानी से निकल रहे हैं और डेली मुझसे बात करते हैं। तो अगर ये कुछ एक ऐसा कैंपेन लग जाए ताकि लोगों को फर्स्ट हैंड फ़ील मिल सके कि किस तरह का ट्रीटमेंट होता है और ये व्हाट वंडर्स इट कुड डू। बिल्कुल, ये तो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि लोगों में अवेयरनेस भी आएगी। आप सोचिए कि पेन तो एक ऐसा चीज़ है कि हमको फ़ील होता है। आप वुमेन्स के बारे में सोचिए, जबकि आपके भी कोलीग्स वहाँ पे होंगे। जी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है तो क्या कराएँ? हुँ। जैसे पीएनएस उनका एक बड़ा प्रॉब्लम, जी। ठीक है? तो ये सारे चीज़ों के ऊपर जैसे उनको पता चलेगा, अच्छा इसका भी इलाज है या इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ठीक कर सकते हैं। जी, जी। तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जी, जी, जी। मैंने अपनी फैमिली में भी सबको बताया आपके बारे में। मेरे कुछ कज़िन्स हैं, हालाँकि रहते थोड़े दूर हैं, तो उनके आने के लिए टाइम का थोड़ा-सा है, बट वो कह रहे हैं कि हम ज़रूर विज़िट करेंगे एक बारी एटलीस्ट चल के तो देखें कि ऐसी क्या चीज़ है जिसने एकदम से इतना वंडर कर दिया और तेरा चलना-फिरना बंद था। आई रिमेंबर मैं आर्टेमिस में भी 5 दिन एडमिट रहा था, क्योंकि जी। ना पेन इतना ज़्यादा था, बट उसके बाद से जैसे ही मैं डिस्चार्ज हुआ, मैं सीधा यहाँ पे आया। डॉक्टर ने मुझे 15-20 दिन की दवाइयाँ लिख के दी थी, हेवी पेन किलर्स दी थी। शायद मैंने 4-5 दिन ही खाई और उसके बाद मैंने अपनी जब फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट करी, तो वो अपने आप ही सब दवाइयाँ ख़त्म ही हो गई।
और आज की डेट में ना मैं कोई बीपी की दवाई ले रहा हूँ, ना मैं कोई शुगर की दवाई ले रहा हूँ। मैं सिर्फ़ जो मैम ने काढ़ा बताया है, मैं वो बना के पीता हूँ और वो बहुत ईज़ी है। आप एक बार बनाओगे, कम से कम 15-20 दिन तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो और एक छोटा-सा 30 एमएल का शॉट है, दैट्स इट। अच्छा, थोड़ा-सा ये बताएँ, हमने कोई शुगर कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट डाइट आपको दिया? कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है, सब कुछ खाने के लिए अलाउ है। सिर्फ़ पोर्शन कंट्रोल की बात है एंड आई थिंक आपने कभी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं अच्छा, करना। ग्लूटेन फ्री में हमने कितना जोर दिया? ग्लूटेन क्या फ्री पे भी कोई ऐसा ज़ोर नहीं दिया। आई थिंक हमने तो उस बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करी है। मैं मतलब रोटी, दाल, सब्जी जो घर का सब कुछ मैं वही खा रहा हूँ। मैं नॉन-वेज भी खाता हूँ, मैं रोटी भी खाता हूँ, राइस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं फ्रूट्स भी खा लेता हूँ। तो उसमें कोई किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। हाँ, बस ये ज़रूर बताया था कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शाम को 4 बजे के बाद नहीं खाने, वो थोड़े-से कट के लिए हेवी हो जाते हैं। रात को चावल अवॉइड कर सकते हो तो वो अवॉइड करो। ये छोटे-मोटे ट्विक्स थे बट खाने के लिए रोक नहीं थी कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। या कोई जैसे फैंसी फूड भी हमने इंट्रोड्यूस नहीं करा है कि बस आपको इसी पे ही रहना है? आई थिंक जो आपने मुझे दवाई बताई थी, जो भी काढ़ा बनाना था, शायद मुश्किल से 400 या 500 रुपए के अंदर वो सारी मेडिसिन्स ईज़िली अवेलेबल होती थी किसी भी मेडिकल शॉप से। पतंजलि वगैरह अमेज़न पे भी बहुत ईज़िली मिल जाती हैं। उनको मिक्स किया, बॉयल किया और काढ़ा और वो आपके 6 महीने का इंतज़ाम हो गया? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मैं किसी को बोलूँ कि 600 रुपए की दवाई के अंदर मेरा 1 महीने के अंदर तैयार हो गया, किसी को यकीन ही नहीं आता। बिल्कुल। तो बस इतना ही सिंपल है। हम चीज़ों को अगर सिंपल वे में देख सकते हैं तो चीज़ें सिंपल ही दिखेंगी। अगर ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, हाँ, कर सके तो मेंटेन कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर मेंटेन नहीं करके हम 1-2 महीना बस उसको करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ऐसे ही कोई चीज़ अडॉप्ट करें जिसको हम आराम से खुशी-खुशी कर सकें। हम खाना बंद तो कर देते हैं, लेकिन माइंड को सैटिस्फैक्शन नहीं आता। कहीं न कहीं हम रोटी-चावल के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो इफ़ेक्ट नहीं दे। मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, इस ट्रीटमेंट के दौरान मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ है। मैंने कोई फैंसी कोई डाइटिंग नहीं करी, कोई कुछ नहीं किया, सब कुछ मैं वैसे ही खा रहा हूँ, जैसे मैं खाता था। बट सिर्फ़ एक तरीका चेंज किया है कि कौन-सी चीज़ पहले खानी है, कौन-सी चीज़ बाद में खानी है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस टाइम में क्या खाना है और कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जिसको हम विरुद्ध आहार बोलते हैं। एब्सोल्युटली। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या होना चाहिए, फूड की टाइमिंग क्या होना चाहिए। हुँ। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो हम कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा कोशिश ये है कि हर वर्ग के लोग कर सकें। अगर हम बहुत ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें आपको बताएँगे, जो महँगी है, वो सारे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के ऊपर बस जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं उनका उनका ही हक है, बाकियों का हक नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जी, तो जी, प्लान जी। ऐसे बनना चाहिए कि जो हमारे वीडियो भी देख रहे हैं, जी। उनको भी तो पता चले कि हाँ, ट्रीटमेंट बस महँगा होता है तब इफ़ेक्टिव है, वैसा नहीं है। जी। काफ़ी छोटे-छोटे चीज़ों से हम बड़े-बड़े चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कि कोई भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, एटलीस्ट उसे 15 दिन, 20 दिन का टाइम दें। उससे आपको पता चलेगा कि बेनिफिट आना स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा और आपको अपने आप ही आपकी बॉडी अंदर से बताएगी आपको। मेरी रात की नींद बहुत इम्प्रूव हुई है। पहले मुझे सिर्फ 2-3 घंटे ही नींद आती थी और फिर नींद खुल जाती थी। और ऐसा नहीं मैंने अपना मोबाइल टाइम कम कर दिया, ऐसे ही मैंने अपने लैपटॉप का यूसेज कम कर दिया, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। बट मैं अब मेरे को साउंड स्लीप 6 से 8 घंटे आराम से आ जाती है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, मैं आया स्पाइन के लिए था, मेरी शुगर ठीक हो गई, मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरी रात की नींद इम्प्रूव हो गई, मेरा वेट लॉस इम्प्रोवाइज़ हो गया, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, मैं पहले से ज़्यादा कदम चल सकता हूँ अगर मैं ट्रैक करूँ तो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मल्टीपल रिपल इफ़ेक्ट है जो बॉडी आपको एक तरह से दिखा रही है कि आपने एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश करी तो आपकी 4 चीज़ें और उसके साथ-साथ ठीक हो गई। बिल्कुल। तो वो एक बहुत तो बड़ा कहीं होम्योपैथी में ऐसा होता है, हम एक चीज़ ठीक करने चाहते हैं, वो उसके मल्टीपल साइड साइड इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट हैं। हो जाते हैं। यहाँ पे भी साइड इफ़ेक्ट हैं ही, ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन ये सारे पॉजिटिव साइड पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स हैं। हाँ। आई नो कि मुझे पहले रोज़ सुबह उठ के 1 घंटा गला साफ़ करना पड़ता था, बलगम, खाँसी, म्यूकस काफ़ी होता था, पॉल्यूशन की वज़ह से भी होता था। आपने एक बहुत चूरन बताया था, वो मैंने लेना स्टार्ट किया, बिल्कुल कंजेशन ख़त्म हो गया है। मैंने अपने फ़ादर को भी देना वो स्टार्ट किया, वो कह रहे हैं, "यार तो 3 दिन के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया, इससे पहले तू मुझे कितनी मेडिसिन्स दे चुका है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।" मैं कहा, "नहीं, वो मैडम से पूछ के आया था, तो मैम ने बताया है।"
और मैंने वो अपनी डायरी में लिख ही लिया है कि कभी ऐसा हो तो अब यही चीज़ है जो बॉडी को सूट करेगी, यही लेनी है। बिल्कुल, तो सर ने भी आपके अपने आप पे फ़ोकस किया, सर ने टाइम लगाया, सर ने पेशेंस जैसे-जैसे हमको गोल ऐसा नहीं कि मुझे बार-बार सर को बोलना पड़ता था कि ये लिया कि नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारी थोड़ी-सी मतलब जैसे 2026 24 में भी हमने सर से मिला था, तो एक पता चल जाता है कि कितने फ़ोकस्ड होते हैं। तो सर ने जो भी हमने बोला है, वो बिल्कुल वैसे ही, कोई एक्सरसाइज़ नहीं कि सर ने मिस किया होगा, कोई खाना ऐसा नहीं कि सर ने उसको नहीं लिया होगा। सर ने भी काफ़ी कोशिश की, मतलब हम बुक लर्न भी किया। तो इस वज़ह से आज हम ये वीडियो शूट कर पा रहे हैं और हमारे दर्शकों को ये सारी बातें जो हैं शेयर कर पा रहे हैं, और एक सबसे मेन बात थी कि अवेयरनेस क्रिएट करता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि हमारे पास प्राचीन चीज़ है, पद्धति है, ये बहुत पावरफुल, जैसे कि हम उसको मतलब हमारे जो पहले के दादा-दादी, नाना-नानी मतलब अननोइंगली, अभी जैसे हमने पढ़ाई की तब समझ में आया कि वो अननोइंगली वही चीज़ें करते थे जो होता ही था। मतलब उतना नॉलेज हमें था, क्योंकि आज हम में नहीं है। हम कुछ भी होता है तो मेडिसिन की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि घर पे ही सब कुछ होता है। जी। लोगों के मन में एक धारणा है कि ये सारे जो भी टेक्निक्स है अच्छे तो हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप बताएँ, अगर आपकी सर्जरी होती, तो कितना टाइम आपको लग जाता कि रेस्ट भी होता, सर्जरी में तो वहाँ पे एडमिट भी रहते हैं, जी। उसके बाद रेस्ट भी है, उसके बाद आपको फिर से फिज़ियोथेरेपी तो करनी ही पड़ती है। जी, 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 जी। मैं वही जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और एक नहीं मैं 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट कर चुका हूँ और अच्छे ऑर्थोपेडिशियन और स्पाइन स्पेशलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी फ़ीस 1500 से 2000 रुपए के आसपास है। उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला कि 5 से 7 दिन का तो आपको टाइम हमें चाहिए होगा से प्रॉब्ली विदिन द हॉस्पिटल। उसके बाद फिर 10 से 12 दिन का आपको रेस्ट। ना, ना कर दे अपने मुँह से ही वो 1 महीना बोल रहे थे। हुँ। बट मुझे पता है क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। मेरे अंकल हैं, मेरी आंट हैं, एक मेरा एक ही कज़न है, मेरी ही ऐज का है, उसका भी ऑपरेशन हो चुका है। 2 से 3 महीने से कम उनका बेड रेस्ट रहा है और आज भी उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और अब वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि आपने सर्जरी करी थी, प्रॉब्लम ठीक अभी भी नहीं हुई, तो वो कहते हैं उस स्पाइन में पहले L3, L4 में इश्यू था, अब L2, L1 में आ गया, तो अब L2, L1 की सर्जरी करनी पड़ेगी। और मुझे भी डॉक्टर ये कहा था कि आपकी इस पूरी स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो आज हम L3, L4 पर ट्रीट कर रहे हैं, हो सकते हैं 2-3 साल बाद आपका L1, L2 करना पड़े या S1, S3 करना पड़े, तो मल्टीपल सर्जरीज़ हो सकती हैं। आई थिंक वो मुझे एक चेन उसमें बाँधने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें मैं हर 5 साल बाद या 3 साल बाद डॉक्टर के यहाँ जाता, अपनी सर्जरी करा के आता, बट मैंने खैर वो नहीं कराया एंड थैंकफुली मुझे आपका पता चला। और अभी तक तो आई थिंक टच वुड बहुत अच्छा चल रहा है, सारे काम मैं अपने कर पाऊँ, टाइम ज़्यादा नहीं लगा। 15 दिन तक तो मुझे ये था कि मुझे आराम आना शुरू हो गया था। मेरी पेन 1 हफ्ते के अंदर-अंदर चली गई थी, 60% मेरे पेन में आराम आ गया था और आई थिंक 15 दिन के अंदर-अंदर मैं बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा होके अपने सारे काम सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ना आपको ऑफ़िस बंद करना पड़ रहा है। हाँ, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जिनको अलाउड है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीट बेड बेड रेस्ट में रहना है, या आप काम भी नहीं, बेड रेस्ट में रहेंगे तो काम कैसे होगा? जी। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी तो बैठना तो पड़ेगा लैपटॉप चलाने के लिए। जी, जी, है। जी। तो इसलिए ये एक मैं मिथ ही बोलूँगी, ऐसा नहीं कि आपको का बहुत लंबा टाइम लगेगा, वो है नहीं। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये टाइम लगता है, मुझे नहीं लगता है कि 30 डेज़ या 40 डेज़ कोई बहुत लंबा टाइम है, अगर सर्जरी को हम रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। और बाकी जैसे एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़, जैसे हम शुगर को और बीपी को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मेडिसिन चल रही है तो लाइफ़ टाइम चलेगी। अक्सर से हमको ये भी पता चला कि वो भी छूट सकता है, और काफ़ी छोटे-छोटे हम कुछ बदलाव करेंगे और जी। चेंज हो। मैं तो यही गाइड करूँगा कि आपको सिर्फ एक बार यहाँ पे आना है, विज़िट करना है, मैडम से कंसल्टेशन लेनी है। बाकी सारी चीज़ें मैडम खुद ही आपको समझा देंगी और देख लेंगी। आना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, मेदांता हॉस्पिटल बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, उसके बगल में ही ये क्लिनिक है, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास फीमेल के लिए फीमेल स्टाफ है ट्रीटमेंट करने के लिए, मेल्स के लिए मेल स्टाफ है ट्रीटमेंट करने के लिए।
तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। डेली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि आज आपका फिजियोथेरेपी का सेशन इतने बजे है, क्या आप आ सकते हो कि नहीं? आपको टाइम एडजस्ट करना है, आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो अपने डेली रूटीन के हिसाब से। वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप सुबह आना चाहते हो, शाम को आना चाहते हो, दोपहर को आना चाहते हो। बाकी मैडम भी अवेलेबल रहती हैं, स्टाफ हमेशा यहाँ पे रहता है। 7 डेज़ ओपन है, सबसे अच्छी बात। आप किसी ये नहीं कि सैटरडे संडे कई बार कुछ फिजियोथेरेपी सेशंस आप पे मिस हो जाते हैं या रह जाते हैं। और यहाँ पे ये नहीं है कि घड़ी देख के फिजियोथेरेपी कराई जाती है। 1 घंटे की क्लास सवा घंटे भी चल जाती है, 1 घंटा 20 मिनट भी चल जाती है। और आपको सेशन देने के बाद यहीं पे बोला जाता है कि पहले आप वॉक करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं, पहले से बेटर इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास है, तो हर चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी है आई थिंक यहाँ पे। तो आई थिंक इससे ज़्यादा और कोई क्या माँग सकता है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा हमारे उत्तर से वो सो मच। बताया। मैं एक बार फिर बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ आपका, आपके स्टाफ का, आपकी गाइडेंस का, आपकी नॉलेज का। आई थिंक अब मुझे लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो खाँसी-जुकाम ही क्यों ना हो, मैं ऑनलाइन जाके कंसल्टेशन ना करके, डॉक्टर से ना करके पहले आयुर्वेद की तरफ ही देखूँगा कि भाई इसमें कोई उसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो जड़ से खत्म करता है। बिल्कुल, थैंक बिल्कुल। यू सो मच आपका टाइम के लिए। धन्यवाद सर।